Everybody, today we will read chapter 3rd in the Kingdoms of Fool written by A.K. Ramanujan of supplementary book. In this video we will read the summary of this chapter. So let's start. In the Kingdoms of Fool. In the Kingdoms of Fool, the king and the ministers were idiots. जो किंगडम था फूल्स का, उसमें जो राजा और उसके मंत्री थे वो दोनों बेवकूफ़ थे. दे ऑर्डर्ड ऑल द थिंग्स टू बी रिवर्स्ड. उन्होंने उनका उस वहाँ के राजा का ये आदेश था कि वहाँ उस राज्य में जो भी चीज़ें होंगी वो उल्टा होंगी. उल्टा करने का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पर दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं, लेकिन इन द किंगडम्स ऑफ फूल में दिन में लोग सोते थे और रात के वक्त जाग के अपना काम करते थे. दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. वहाँ के किंग ने ये आदेश दिया कि दिन को रात बना दिया जाए और रात को दिन. They ordered people to do day's work in night and sleep in day. उनको ये आदेश मिला, वहाँ के लोगों को ये आदेश मिला कि जो लोग रहेंगे दिन में सोएंगे और रात के वक्त वो लोग जाग के अपना अपना काम करेंगे. Anyone not obeying was to be punished with death. और जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसको सज़ाए मौत दे दी जाएगी. So people out of fear did as they were asked to do. तो लोग इस डर की वजह से कि कहीं उनकी जान ना चली जाए, इस वजह से वो वही करते जो वहाँ के राजा का आदेश होता. This delighted the king and the minister. और लोगों को इनकी हर बात मानने की वजह से राजा और वहाँ के मिनिस्टर जो हैं काफ़ी खुश हो गए कि उनके राज्य में जो भी लोग हैं सब इनकी बात अच्छे से मानते हैं. अ गुरु एंड डिसिपल सी द सिटी. तो अब यहाँ हम गुरु और डिसिपल के बारे में, गुरु और इसके एक शिष्य के बारे में पढ़ेंगे जो किंगडम्स ऑफ फूल में गए. वंस अ गुरु and his disciple arrived in the city. They found everyone asleep during the day. एक बार क्या हुआ, गुरु और उनके शिष्य जो वो सिटी में गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो भी वहाँ के लोग थे वो सब के सब दिन में सो रहे थे. नो एक्टिविटी वॉज ऑब्जर्व. दिन के टाइम पे कोई भी काम करता हुआ उन लोगों को नहीं दिखाई दिया. इट अमेज्ड देम. और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी हो गए. दे वंडर्ड टिल इवनिंग. वो सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर मतलब घूमते रहे, देखते रहे, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है. देन द पीपल वोक अप. दे स्टार्टेड डूइंग देयर नाइटली बिजनेसेस. तो जब रात हुई तो वहाँ के लोग जो है उठे और वो अपना रात का काम करने लगे. नाउ द टू वर हंग्री. तो अब दोनों गुरु एंड शिष्य जो थे वो दोनों भूखे थे. दे बॉट सम फूड आइटम्स. उन्होंने वहाँ पे कुछ खाने के चीज़ें खरीदी. द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वॉज सेम एज सिंगल डुडू. डुडू जो होता है एक तरह से जैसे हम अपने इंडियन में रुपीज़ बोलते हैं, उसी तरीके से है वहाँ पे डुडू चलता था. तो उन्होंने जो भी चीज़ें वहाँ पे ख़रीदी वो सिर्फ एक डुडू के ही होते थे. दे सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड देम. दिस सरप्राइज एंड डिलाइटेड देम. अब ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई भी चीज़ खरीद रहे हो वो सिर्फ 1 रुपये की मिलेगी तो आप तो हैरान हो ही जाओगे ना. 1 रुपये की टॉफ़ी भी मिलेगी और 1 रुपये का आटा भी मिलेगा. तो ये सारी चीज़ें देखे वो दोनों गुरु जो थे, एक तरह से गुरु और शिष्य जो थे एक तरह से खुश भी हो रहे थे, तो एक तरह से उनको आश्चर्य भी हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है. द गुरु रियलाइज्ड दैट इट वॉज रियली अ किंगडम्स ऑफ फूल. तो तभी गुरु को एहसास हुआ कि ये ज़रूर यहाँ बेवकूफ़ों का राज्य है, जहाँ का राजा भी एक बेवकूफ़ है. गुरु लीव्स द सिटी बट डिसिपल रिमेन्स बिहाइंड. अब हम इसमें पढ़ेंगे गुरु जो है वो सिटी छोड़ के चले गए और जो उनका शिष्य था वो अभी भी उस राज्य में था.
द गुरु डिसाइडेड टू लीव द सिटी ऑफ फूल्स। गुरु ने सोचा कि यहाँ पे ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ही आस्क्ड हिज डिसिपल ऑल्सो टू लीव द प्लेस। तो यहाँ तक कि उन्होंने अपने शिष्य से भी बोला कि राज्य को छोड़ दो। मतलब उनका कहने का मतलब है कि ये बेवकूफ़ों का राजा है, यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, यहाँ तक कि जान मान का खतरा भी हो सकता है। इस वजह से उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि जान बचा के यहाँ से चलना ही बेहतर रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा देर अगर रुकते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू डू सो फॉर चीप फूड। लेकिन जो उनका शिष्य था वो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक तरह से थोड़ा लालची भी था, तो उसको इतने सस्ते में यहाँ पे चीज़ें खाने के लिए मिल रही थी तो उसको लालच आ गया, इस वजह से वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। द गुरु एडवाइज द डिसिपल दैट नथिंग कुड बी प्रिडिक्टेड ऑफ फूल्स। तो गुरु ने मतलब अपने शिष्य को सलाह दी कि बालक यहाँ पे मतलब ज़्यादा देर हमारा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा। बट द डिसिपल डिडंट केयर। लेकिन उस शिष्य को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ही रिमेन बिहाइंड, वो रुक ही गया। टाइम पास्ड ऑन, द डिसिपल एट टू हिज फिल, एज अ रिजल्ट ही बिकेम वेरी फेट। वक्त बीतता गया और यहाँ वहाँ पे इतना सस्ता खाना खाने की वजह से जो डिसिपल है वो खाना खा कर एकदम मोटा हो गया। A thief breaks into a rich merchant's house। अब एक बार एक चोर जो है एक मर्चेंट के घर में घुस गया। One day a thief broke into a rich merchant's house। एक बार एक चोर जो है एक काफ़ी अमीर ज़मींदार के घर घुस गया। He was taking out the stolen things। मतलब वो वहाँ पे घुस के उसको जो जो चीज़ें लगी कि ज़रूरी हैं और इसको चोरी करने पर उसके फ़ायदा हो सकता है, उसने वो सारी चीज़ें चोरी करी। जस्ट देन द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड। तभी क्या हुआ, उस घर की जो पुरानी दीवारें थीं वो उसके सर पे आके गिर गई और वो ही वॉज किल्ड इंस्टेंटली, और वो तुरंत ही वहीं पर मर गया। द ब्रदर ऑफ द थीफ कंप्लेन टू द किंग अबाउट हिज डेथ। और जो उस चोर का भाई था उसने जो है राजा को अपने भाई की मौत के बारे में बताया। ही ब्लेम द ओनर ऑफ द हाउस फॉर हिज ब्रदर्स डेथ। और यहाँ तक कि उसने अपने ज़मींदार के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि जो उसके भाई की मौत हुई है वो इस ज़मींदार के घर की वजह से हुई है, तो जो फांसी दी जाएगी उस ज़मींदार को दी जाएगी। द ओनर इज समन। तो ओनर को पकड़ के लेके आया गया। द किंग हर्ड द एक्सक्यूज्ड। तो उस मर्चेंट को पकड़ के लाया गया। ही एक्यूज्ड हिम ऑफ किलिंग द थीफ। तो यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि तुमने उस चोर, राजा ने भी बोला कि तुमने उस चोर की मदद की है, इस वजह से तुमको पकड़ के लाया गया। बट द ओनर सेड दैट ही वॉज इनोसेंट। तो उस मर्चेंट ने कहा कि नहीं मैं शरीफ हूँ, मैंने कोई भी गलती नहीं की है। ही सेड दैट द पर्सन हु बिल्ड द वॉल वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो उस मर्चेंट ने कहा कि जो इस घर की दीवार को बनाया, जिसने इस घर की दीवार को बनाया था, तो सारी की सारी गलती उसकी है। उसने इतनी कमज़ोर दीवार क्यों बनाई, मेरी कोई गलती नहीं है, तो मुझे मत मारिए। ही डिडंट मेक द गुड वॉल। द किंग डिसाइडेड टू समन द ब्रिक लेयर। उसने कहा कि उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई है, इस वजह से आप उसको पकड़िए। तो फिर राजा ने सोचा कि हाँ ये ज़मींदार सही बोल रहा है, और उन्होंने आदेश दे दिया कि जाओ उस मिस्त्री को बुला कर लाओ। द किंग समन्स द ब्रिकलेयर। अब उस मिस्त्री को बुला कर लाया गया। द किंग आस्क्ड द ब्रिकलेयर इफ ही हैड बिल्ड द वॉल। तो राजा ने पूछा कि क्या तुमने वो दीवार बनाई थी। ही एक्यूज हिम ऑफ किलिंग द बी। तो उसने कहा हाँ मैंने बनाई थी। तो राजा ने कहा कि हाँ तुमने बनाई ना, तुम्हारी वजह से वो चोर की जान चली गई। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर हिज डेथ द ब्रिकलेयर प्लीडेड इनोसेंस। तो जैसे ही राजा उसको मतलब फांसी देने का आदेश देता, वैसे वो हाथ जोड़ के वहाँ राजा ने जैसे ही सोचा कि चलो इसको फांसी पे लटका दिया जाए, वैसे ही उसने हाथ जोड़ के मतलब राजा के सामने घुटने के बल खड़ा हो गया और कहने लगा महाराज मेरी कोई गलती नहीं, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। He told the king that he could not concentrate while building the wall. A dancing girl moved in the street, so she was responsible for it. तो उस मिस्त्री ने कहा कि देखिए महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ,
मैं जब दीवार बना रहा था तो मैं उस दीवार बनाने पे कंसंट्रेट ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया, क्योंकि जहाँ पर मैं दीवार बना रहा था वहीं पे एक डांसिंग गर्ल जो है जा रही थी, तो उसके आने जाने की वजह से मैं उसको देख के थोड़ा उसकी तरफ आकर्षित हो गया, जिस वजह से मैं पूरा ध्यान अपनी दीवार पर, अपने काम पर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो दीवार मुझसे कमज़ोर हो गई। तो इस वजह से ये मेरी गलती नहीं है, ये उस डांसिंग गर्ल की गलती है, तो आप उसको फांसी पे लटकाइए। द डांसिंग गर्ल इज समन, तब डांसिंग गर्ल को पकड़ के लाया गया। द किंग चार्ज द डांसिंग गर्ल ऑफ किलिंग द थीफ, तो किंग ने डांसिंग गर्ल को उस चोर को मारने के जुर्म में पकड़ लिया। तो द डांसिंग गर्ल सेड दैट द गोल्ड स्मिथ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो उस डांसिंग गर्ल ने कहा देखिए महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है सुनार की गलती है। शी हैड गिवन सम गोल्ड टू हिम, तो मैंने उसको कुछ सोने की चीज़ें बनाने के लिए दिया था। ही हैड टू मेक सम ज्वेलरी फॉर हर, और उसको मेरे लिए कुछ सोने के जेवरात बनाने से ही वॉज लेज़ी, और वो बहुत ज़्यादा आलसी था। ही डिड नॉट मेक द ज्वेलरी अर्ली, और वो जो है उसने मेरा जो जेवरात थे वो जल्दी नहीं बना रहा था। सो शी हैड टू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट, इस वजह से मुझे बार बार आना जाना पड़ रहा था, ताकि मैं उसको बार बार बोलूँ कि मतलब वो जल्दी बना दे। वो जब भी मैं जाती वो कहता कल आना, परसों आना, ऐसे करके वो मुझे डेली ऐसे ही घुमाता था कि आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं। तो इस वजह से मैं उसके पास डेली जाके उसको बोलती थी, इसी वजह से मैं वहाँ जाती थी। तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो सुनार की गलती है। द गोल्ड स्मिथ एंड हिज प्ली, अब गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया। द किंग नाउ ऑर्डर टू समन द, सुनार को बुलाया गया। द गोल्ड स्मिथ रिप्लाइड दैट देयर वॉज अ वेडिंग इन द रिच मैन्स हाउस, तो सुनार ने बोला कि एक अमीर आदमी के घर में शादी हो रही थी। ही हैड टू मेक ज्वेलरी फॉर हिम, और मुझे उसके लिए ज्वेलरी बनाना था। सो ही कुड नॉट फिनिश द ज्वेलरी ऑफ द डांसिंग गर्ल इन टाइम, और मुझे उस अमीर आदमी के लिए ज्वेलरी बनाना था, जिसकी वजह से मैं उस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी टाइम पे नहीं बना रहा था। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। द रिच मैन इज़ सुमेंड बिफोर द किंग, तो अब राजा ने आदेश दिया कि जाओ तुम उस अमीर आदमी को लेकर आओ। द किंग डिक्लेयर्ड द रिच मैन टू बी द मर्डरर, तो राजा ने आदेश दे दिया कि अब जो अमीर आदमी है उसको फांसी पे लटका दो, उसी ने कत्ल किया है। ही वॉज ऑल्सो द ओनर ऑफ दैट हाउस, और तो जो रिच मैन वहाँ पे मतलब फांसी पे बुलाया गया, वो उस घर का जो था वो मालिक ही था। बट ही सेड दैट हिज फादर हैड ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, तो जब वो मालिक आया तो उसने कहा कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, वो जो जेवरात हैं वो मेरे पिताजी ने मंगवाए थे। द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, तो उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं, वो जेवरात मेरे पिताजी ने मंगाए थे। और फिर जब उसने ये बात सुनी तो राजा जो है अपने मंत्री से बात करने लगा, कुछ विचार करने लगा इस बारे में। ही डिसाइडेड दैट द ओनर टू बी पनिश्ड इज़ फादर्स प्लेस, तो उसने बताया कि मेरे पिताजी की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से अब तो राजा ने सोचा कि अब उसका बाप तो है नहीं, तो ऐसा है कि तुम अपने बाप की जगह पे अब हम तुमको मारेंगे। तो द किंग आस्क्ड फॉर अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द ओनर टू बी डाई, तो उन्होंने राजा से बोला कि राजा ने ये आदेश दिया कि जाओ इसको मारने का इंतज़ाम करो। बट द ओनर वॉज वेरी थिन, तो जब फांसी का फंदा बना तो ओनर जो था वो बहुत ही ज़्यादा पतला था, जिसकी वजह से वो फंदा उसके गले में फिट नहीं आ रहा था। तो इसकी वजह से उसको मारा नहीं गया। ही कुड नॉट बी एक्सिक्यूटेड। द किंग वॉज वरीड अबाउट इट, देन ही ऑर्डर टू सर्च अ मैन हु वॉज फिट फॉर द स्टेक, ही कुड बी एग्जीक्यूटेड। तो जब वो इतना पतला था, उसकी फांसी का फंदा उसके गले में नहीं आया, तो उसने वो काफ़ी टेंशन में आ गया। तो उसने आदेश दिया कैसा है, जाओ अपने राज्य में से ऐसे आदमी को ढूंढ के लाओ जिसके गले में ये फंदा ठीक से आ जाए, तो हम उसको फांसी के लिए लटका देंगे। द डिसिपल इज़ इन ट्रबल, तो अब जो शिष्य था वो मुश्किल में आ गया। द डिसिपल वॉज फाउंड फिट फॉर द सेक, तो जो शिष्य था उसको जो है वो स्टेक वो काफ़ी मोटा हो गया था खाने की वजह से, इसकी वजह से वो जो फंदा है उसके गले में एकदम फिट आ गया। ही वॉज ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, तो जहाँ पे फांसी लगनी थी उसको वहाँ पे लेकर आया गया।
द डिसिपल नाउ रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड। तो डिसिपल जो है अब उसके गुरु ने जो बात उसको कही थी वो याद करने लगा। ही प्रेड टू, उसके गुरु ने कहा था कि जब भी तुम कोई मुसीबत में पड़ जाओ तो मुझे याद करना, तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तो वो भी अपने गुरु को याद करने लगा। तो जैसे ही उसने उसके गुरु को याद किया तो उसका गुरु जो है आ गया। The Guru had magic power to see the past and the future. He saw everything. He arrived at once and saved his disciple. He told his disciple something in a low voice. The disciple understood this. तो गुरु के पास जो थोड़ी जादुई शक्तियाँ थीं, तो जब उसका शिष्य उसको याद किया, उस गुरु के शिष्य ने जब उसको याद किया तो वो भी उस गुरु के पास जो है एक ऐसी ताकत थी कि वो चीज़ों को फ्यूचर और पास्ट की चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या हुआ था और क्या होने वाला है। तो जब उन्होंने देखा कि उनका शिष्य मुसीबत में है तो वो एक ही क्षण में वहाँ पे आ गए और उन्होंने अपने शिष्य को बचा लिया मरने से, और अपने शिष्य के कान में कुछ उन्होंने चुपके से कहा। तो उसके शिष्य ने वो सारी बातें, उनका शिष्य जो था वो सारी बातें समझ में आ गई उसको। द गुरु ट्रिक टू सेव द डिसिपल। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि गुरु ने अपने शिष्य को बचाने के लिए क्या प्लान बनाया। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ स्टार्टेड फाइटिंग। अब गुरु और जो उनके शिष्य थे वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। द गुरु वांटेड टू डाई फर्स्ट। गुरु कहता है कि मैं पहले मरूंगा, और दोनों एक दूसरे से झगड़ते थे कि पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा, करके दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। द किंग आस्क्ड द गुरु व्हाई ही वांटेड टू डाई। तो जो राजा है उसने अपने गुरु से पूछा कि तुम क्यों मरना चाहते हो। द गुरु टोल्ड द किंग इन हिज ईयर दैट देयर सिटी वॉज यूनिक। तो गुरु ने उस राजा के कान में बताया कि जो आपका शहर है, आपका जो ये राज्य है वो बहुत ही मतलब एक तरह से नायाब राज्य है। यहाँ पे दिस वॉज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्ट। तो उस गुरु ने बताया कि ये जो है ना, ये एक नया और थोड़ा यूनिक राज्य है, और ये जो फंदा है ये एक भगवान का इंसाफ समझ लीजिए, और इस फंदे पे अभी तक कोई मारा नहीं गया है, तो इस पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो जिसकी वजह से whoever died on it first would be born a king। तो इस वजह से इस फंदे पे जो भी फांसी में पहले लटकेगा वो अपने अगले जन्म में राजा या उसका मंत्री बन सकता है। तो द किंग डिसाइड्स टू डाई। तो राजा ने जब ये सारी बातें सोची तो उसको लगा कि जब राजा बनेंगे या मंत्री बनेंगे तो ऐसा मैं ही मर जाता हूँ। सो द किंग थॉट ओवर द होल केस। तो वो थोड़ा सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। ही डिडंट वांट टू लूज़ द किंगडम इवन हिज नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो। उस वजह से वो लालच में आ गया और वो नहीं चाहता था कि मैं अपना राज्य छोड़ के अगले जन्म में कहीं और जाऊँ। सो ही टॉक्ड टू हिज मिनिस्टर, जिस वजह से उसने अपने मिनिस्टर से बात की। द किंग सेड दैट दे वुड गो ऑन स्टेक देमसेल्फ। तो फिर दोनों ने जब एक दूसरे से बात कर ली तो उसके बाद राजा ने कहा कैसा है, आपका शिष्य नहीं मरेगा, मैं पहले इससे फांसी लगाऊंगा। दस दे वुड बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर। ताकि इसकी अगर वो दोनों पहले राजा और उसके मंत्री अगर पहले मरेंगे तो अगले जन्म में राजा और मंत्री ही पैदा होंगे। द किंग एंड मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। दे रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल put themselves in their places, so they were taken to stake and executed। तो जो राजा और जो गुरु और डिसिपल को कैद खाने में रखा गया था, तो वहाँ पे राजा और मंत्री गए, उन दोनों को वहाँ से जेल से छुड़ाया गया, और उस राजा ने गुरु और शिष्य को अपनी जगह पे बैठा दिया, मतलब गुरु को किंग बना दिया और उसके शिष्य को मंत्री बना दिया। और वो दोनों जो किंग और मंत्री, असली वाले जो किंग और मंत्री थे, जो फूल्स थे, वो दोनों फांसी लगा के मर गए। द गुरु एंड डिसिपल बिकेम द किंग एंड द मिनिस्टर। उनके मरने के बाद जो गुरु और डिसिपल थे वो राजा और मंत्री बन गए। द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर वर टेकन डाउन। तो उस फांसी के फंदे से राजा और उसके मंत्री के लाश को उतारा गया। द पीपल मॉर्न देयर डेड्स। तो जो वहाँ के लोग थे पहले थोड़ा अपने राजा और उनके शिष्य के मरने पे थोड़ा उदास हुए। दे डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम।
सडनली सम पीपल थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल। तो वो अब सोचने लगे कि अब जो है अब क्या होगा, हमारे राजा तो मर गए। तो तभी वहाँ के कुछ लोग जो थे उन्होंने सोचा क्यों ना ये जो गुरु और शिष्य हैं यही राजा और मतलब मंत्री हैं। दे वर सीक्रेटली लिविंग द सिटी। तो जो राजा और मंत्री चोरी चुपके से मतलब शहर छोड़ के जाने वाले थे, तो उनको जाता देख वहाँ के लोग जो थे उनको जाता हुआ देख लिए। दे रिक्वेस्टेड देम टू बी देयर न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। तो वहाँ के लोगों ने गुरु और शिष्य से प्रार्थना किया कि ऐसा है आप मत जाइए, वरना कोई और राजा बन जाएगा यहाँ का और वो भी इसी तरह अत्याचार करेगा हम पर। आप दोनों अच्छे हो तो आप दोनों यहाँ पे ही रुक जाओ। बट दे पुट वन कंडीशन, इट वॉज चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, सो दे चेंज द लॉज। तो उन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ के राजा और मंत्री बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो जो यहाँ पे पहले जो यहाँ का लॉ था, सब जो भी चीज़ें यहाँ पहले होती थी अब वो सारी चीज़ें बंद करा दी जाएंगी और जैसे वो होता है वो वैसे ही होगा। अब दिन को दिन ही बोला जाएगा, रात को रात। और जो सारी वो 1 रुपए की चीज़ें मिलती थी, ये सारी चीज़ें भी अब ख़त्म कर दी जाएंगी और हम नया एक लॉ बनाएंगे। तो ये आपकी थी समरी द किंगडम्स ऑफ फूल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।